हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पैराग्राफ। तो इस वीडियो में हम 5 टॉपिक पे हम आप लोग को पैराग्राफ बताएंगे। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? ठीक है, तो लिखेंगे कि दिस डे यानी इन दिन, इट इज वेरी डिफिकल्ट बहुत ही कठिन है, टू गेट यानी पाना, ए रियल फ्रेंड एक सच्चा दोस्त, और अ फ्रेंडली क्लासमेट्स और अच्छी दोस्ती। क्लास में जो अच्छी दोस्ती पाना बहुत ही आज के समय में क्या हो गया है, कठिन हो गया है। ट्रू फ्रेंडशिप सच्चा दोस्त इज अ रेयर थिंग बहुत ही कम, बट लेकिन आई एम फॉर्चुनेट मैं बहुत भाग्यशाली हूं इन दिस रेस्पेक्ट इस विषय में कि आई हैव सुमित माई बेस्ट फ्रेंड, कि मेरा एक सुमित नाम का दोस्त है जो कि बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरे लिए। ठीक है, ही स्टडीज वह अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, विथ मी मेरे साथ, इन दिस स्कूल स्कूल में मेरे साथ पढ़ाई करता है। कौन? सुमित। ही इज आवर नाइबर, नाइबर का मतलब होता है पड़ोसी, और वह जो है सुमित है वो हमारा घर का पड़ोसी है, हमारे घर के ही पास उसका घर है ना। ही इज अ जेम और उसके पास मनी भी है। ही इज नॉट सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। ही इज नॉट सेल्फिश एट ऑल और वह जो है और लोगों की तरह वह स्वार्थी नहीं है। ही इज ऑलवेज हेल्पफुल और वह जो है हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता है। आई लाइक हिज कंपनी मैं उसका संगति से, उसका सोच को पसंद करता हूं। बिकॉज क्योंकि आवर इंटरेस्ट आर अलाइक हमारा जो रुचियां हैं उसको वो भी पसंद करता है ना। ही इज स्टडी इन हिज ड्रेस स्पीच एंड हैबिट्स, स्टडी का मतलब होता है साफ सुथरा। तो ही इज स्टडी इन हिज ड्रेस और उसका जो है ड्रेस जो है कपड़ा है वो साफ सुथरा रहता है। स्पीच एंड हैबिट्स, स्पीच भी बहुत अच्छा देता है और हैबिट्स उसका आदत भी अच्छा है ना। ही हैज सेट हिज एम हाई, एम का मतलब होता है लक्ष्य, हाई का मतलब ऊंचा। ठीक है, ही हैज सेट हिज एम हाई और उसका जो सोच है, उसका जो लक्ष्य है वो ऊंचा ऊंचा सोच को संग्रह करता है ना। सेट्स का मतलब संग्रह करना, यानी ऊंचा ऊंचा सोच को वो इकट्ठा करता है, सोचता है ऊपर का बात। ठीक है, कि हम अच्छा करें। ही इंस्पायर्स टू मी स्टडी और वह जो है पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। वो टू प्ले खेलने के लिए वो प्रेरित करता है। एंड टू थिंक और सोचने समझने के लिए, अच्छा सोच समझ के लिए वो प्रेरित करता है। ठीक है, आवर क्लोजनेस फॉर ईच अदर इज म्यूचुअल और ये जो हम लोगों का जो दोस्ती है वो आपस में क्लोजनेस होने की संभावना नहीं, यानी टूटने की संभावना नहीं है ना। आवर फ्रेंडशिप इज द एनवी का मतलब होता है जलना, ईर्ष्या करना, ऑफ माई क्लासमेट्स और हम लोगों का जो दोस्ती है ना, और स्कूल का जो दोस्त है वे लोग हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं, यानी जलन करते हैं हम लोगों के दोस्ती को देखकर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक रहेगा मेरा एन आइडियल टीचर। एन आइडियल टीचर पे हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्या है, एन आइडियल टीचर।
या इसको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है और करके लिखे है कि द टीचर आई लाइक मोस्ट। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे कि देयर आर मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल। यहाँ हमारे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर हैं, बट लेकिन मिस्टर सोनू कुमार इंग्लिश टीचर इज एन आइडियल टीचर फॉर मी। लेकिन जो सोनू कुमार है, जो सोनू सर हैं, जो कि इंग्लिश का शिक्षक हैं, और वे हमारे लिए यानी मेरे लिए एक आदर्श शिक्षक हैं। He is 20 years old, और वे 20 साल के हैं, एंड और he is very intelligent man, और वे जो हैं बहुत तेज हैं पढ़ाई में। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्र एवं छात्राएं, लाइक हिम, उन्हें पसंद करते हैं, वेरी मच, बहुत ज्यादा उन्हें क्या करते हैं, पसंद करते हैं ना। इंग्लिश इज अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो विषय है, वो मेरे लिए बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है। बट लेकिन ही मेक्स इट इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लिव्स एंड यूजिंग स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट। लेकिन वे जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप से, अच्छी ढंग से बताते हैं, बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स, उदाहरण का प्रयोग करके, फ्रॉम डेली लिव्स, जो कि हम डेली उसको यूज करते हैं, डेली जीवन काल से, प्रतिदिन का जीवन काल से, एंड यूजिंग स्टोरीज, और वो कहानी का भी प्रयोग करते हैं, फ्रॉम द पास्ट, जो बीती हुई कहानी है उसका भी एग्जाम्पल लेकर के वे अच्छी तरह से क्या करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। He makes efforts while teaching, वे पढ़ाने के दौरान बताते हैं स्टूडेंट्स यानी छात्रों को, एस जैसा कि इफ दे वेयर हिज ओन चिल्ड्रेन, जैसा कि उन सभी छात्रों को क्या है, जरूरत पड़ती है। ही हैज अ डीप नॉलेज, उनके पास गहरा ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। नॉट ओनली हिज सब्जेक्ट, केवल उनका सब्जेक्ट में नहीं, ऐसा नहीं खाली इंग्लिश सब्जेक्ट में, बट लेकिन ऑल्सो ऑफ अदर सब्जेक्ट एज वेल, और इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा भी उनके पास दूसरा सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। He is always, वे हमेशा रेडी, वे हमेशा तैयार रहते हैं, टू रिपीट, यानी रिपीट करने के लिए, बताने के लिए, एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। He does not scold, वे नहीं डांटते हैं, इफ यदि स्टूडेंट्स आस्क ट्वाइस एंड थ्राइस, यदि कोई स्टूडेंट्स उनसे कोई दोबारा और 3 बार भी अगर कोई सवाल को पूछते हैं, तो वे स्टूडेंट्स को, छात्र एवं छात्राओं को नहीं डांटते हैं। ठीक है, He is not only my ideal teacher, वे केवल मेरे लिए ही आदर्श शिक्षक नहीं हैं, बट लेकिन फ्रेंड्स, गाइड एंड फिलोसफर, और अपने दोस्तों के लिए भी वे अच्छे हैं, अपने हमारे जो गाइडलाइन करते हैं उनके लिए भी आदर्श शिक्षक हैं। Therefore he is my an ideal teacher, और इसी प्रकार से ये हमारे क्या हैं, एक आदर्श शिक्षक हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे कि तीसरा टॉपिक किस चीज पे है। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे हम लोग। देखिएगा, दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी समय का महत्व। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि टाइम इज प्रीशियस, जो समय है वो कीमती है। ठीक है, जो समय है क्या है, कीमती है। वी शुड
यूज टाइम, हम लोगों को समय का प्रयोग करना चाहिए केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, ध्यान पूर्वक, एंड प्रॉपरली, और अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से करना चाहिए उसका यूज प्रयोग, एंड और नॉट वेस्ट, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए इट इन यूजलेस एक्टिविटीज, बेकार क्रियाकलाप में, बेकार काम में हम लोगों को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी, हम लोग अपना कर्तव्य को, परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन करना, तो हम लोग अपना कर्तव्य को प्रदर्शन करना चाहिए एट एप्रोप्रिएट टाइम, समय का, बिकॉज, क्योंकि, लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स का मतलब होता है बीत जाना, लैप्स ऑफ टाइम यानी जो समय बीत जाता है, इज नेवर, कभी नहीं आता, जो समय बीत जाता है, जो समय बीत जाता है वो कभी नहीं आता है। इज नेवर दो बार रिपीट हुआ ना, देखिएगा इसको, इज नेवर। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन काल में, वी हैव ए लॉट ऑफ द कंप्लीट, कोई भी किसी भी चीज को पूरा करने के लिए हमारे पास सीमित समय है, ठीक है, बट लेकिन वी हैव लिमिटेड टाइम, लेकिन हमको जो कुछ भी करना है लिमिट से करना है, लिमिट टाइम से करना है। वर्क डन इन द राइट डायरेक्शन, और जो भी हम लोग काम करें वो अच्छी दिशा में करें, जो भी हम लोग काम करें वो अच्छी दिशा में करना है, ठीक है। एट राइट टाइम, और अच्छे समय का प्रयोग करते हुए, कैन नेवर गो अनरिवार्डेड, अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो समय दोबारा नहीं आता है। टाइम नेवर स्टॉप्स, और ये जो समय है कभी रुकता नहीं है, समय बीतते जाता है। इट इज ट्रूली सैड दैट, ऐसा सच्चाई कहा गया है कि टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार, डज नॉट वेट्स, किसी का इंतजार, डज नॉट वेट्स फॉर मी, फॉर नन, समय और ज्वार जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता है कि हम यहाँ 5 मिनट रुक गए तो समय भी 5 मिनट रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समय चलते रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि अगला टॉपिक किस चीज पे है। देखिएगा, अगला है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक, या आपका एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, जो सुबह का जो घूमने का जो समय होता है ना वो हमारे व्यायाम के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इट कीप्स अस मेंटली, इट्स का मतलब यह, कीप्स का मतलब रखता है, अस यानी हमें, मेंटली यानी मानसिक रूप से, एंड फिजिकली शारीरिक रूप से, फिट यानी ठीक। ये जो है व्यायाम है, एक्सरसाइज है, ये हम लोगों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या रखता है, ठीक रखता है, फिट रखता है पूरा। इट कीप्स अस इन गुड हेल्थ, और ये जो एक्सरसाइज है हम लोगों का स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है, अच्छा रखता है। इट इज सुइटेबल फॉर द चिल्ड्रेन एज वेल फॉर द यंग, और ये जो है बच्चों के लिए और जो युवा आदमी होते हैं उन लोगों के लिए सुइटेबल होता है। इट इज नेसेसरी फॉर द वीक, और ये आवश्यक होता है
कमजोर लोगों के लिए, एंड ओल्ड पर्सन, और जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इट इज सुइटेबल फॉर अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन ब्रेन वर्क, और ये जो है निर्धारित किया गया है कि जो आदमी अपना दिमाग से व्यस्त रहते हैं, दिमाग से जो काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें दिमाग का यूज हो रहा है, शरीर का एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए। ठीक है। वॉकिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग, और ये जो वॉकिंग है, जो हम लोग घूमते हैं टहलते हैं, बिकम्स इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंददायक होता है, अच्छा लगता है। व्हेन, जब, इट इज अंडरटेकन, अंडरटेकन का मतलब शुरुआत करना, विथ फ्रेंड्स, जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जब मॉर्निंग जब वॉक करना शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ। इट हैज इट्स ऑन प्लेजर, और ये अपने आप में खुशी होती है। सम पीपल लाइक टू वॉक एलोन, और कुछ लोग जो हैं वो अकेला घूमना चाहता है, अकेला एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इट इज द ओनली फॉर द एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब्ड फॉर चिल्ड्रेन, और ये जो है केवल एक्सरसाइज जो हो जाता है चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए भी है, वुमेन भी करेंगे, चिल्ड्रन के लिए करेंगे, ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी भी करेंगे इसको। वन हु मिसेज मैनी गुड हेल्थ, और हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे ना, करते हैं, तो बहुत से चीजों का से छुटकारा मिल जाता है हम लोग को। जैसे हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है तो बीमार नहीं पड़ेंगे। एक्सरसाइज अगर करते रहेंगे ना तो जल्दी आदमी बीमार नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे माई हॉबी पे। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा माई हॉबी, मेरा शौक। चलिए अगला टॉपिक माई हॉबी। देखिएगा अगला है माई हॉबी। माई हॉबी, हॉबी का मतलब होता है शौक। ठीक है, तो मेरा शौक। चलिए लिखेंगे कि लाइक दैट, लाइक दैट का मतलब होता है जैसा कि, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ माई हॉबी, जैसा कि यहाँ मेरे पास, यहाँ मेरा अनेक तरह का शौक है, अनेक प्रकार का शौक है। बट लेकिन माई फेवरेट हॉबीज आर, लेकिन मेरा प्यारा शौक है, प्रिय शौक है डांसिंग, नाचना, सिंगिंग, गाना गाना, रीडिंग यानी पढ़ना, बुक्स, बुक को पढ़ना, एंड फोटोग्राफी और फोटो खींचना, फोटो सेल्फी लेना। ठीक है, दीज आर सम इम्पोर्टेंट हॉबीज, और ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शौक है। ठीक है, अच्छा शौक है। रीडिंग बुक्स आर माई हॉबी, लेकिन जो पढ़ना जो है मेरे लिए अच्छा शौक है। ठीक है। व्हेन एवर, जब कभी भी, व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, आई का मतलब मैं, गेट का मतलब पाता हो, फ्री टाइम का मतलब फ्री समय, जब कभी भी मैं फ्री समय पाता हूँ, कॉमा का मतलब तो, आई रीड बुक्स, तो मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ने लगता हूँ, एंड और जीके, और जीके यानी जनरल नॉलेज भी पढ़ने लगता हूँ। कब? जब हमें फ्री समय मिलता है तब। इट इज अ प्लीजर टू रीड, और ये पढ़ने में हमें बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद लगता है। आई लर्नड गुड, मैं अच्छी चीज सीखता हूँ, सीखा, एंड नोबल थिंग्स, और अच्छी वस्तु भी बनाना सीखा। आई लर्न द रियल पिक्चर टू मेक, और मैं अच्छी तस्वीर बनाना भी सीख लिया। ठीक है। टू रीड इज द बेस्ट डाइवर्सन ऑफ द लाइफ, और जो पढ़ाई है, टू रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़ना जो है हमारे जीवन के मोड़ के लिए, जीवन की दिशा को बदलने के लिए बहुत ही बेस्ट डाइवर्सन है, बहुत ही बेस्ट
यानी सबसे अच्छा मूड है क्या? पढ़ना, पढ़ाई करना। सो इसीलिए आई थिंक दिस हॉबीज, इसीलिए मैं इस शौक को सोचता हूँ एंड मैनी ह्यूज अमाउंट, और सोचता हूँ कि ये से मैनी ह्यूज अमाउंट, और यही से है हमारे लिए बहुत ही बड़ा धन है, दौलत है। एंड और आई थिंक दिस इज द बेस्ट हॉबीज, और मैं यही सोचता हूँ कि यही हमारे लिए बहुत बड़ा शौक है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो इस वीडियो में हम आप लोग को 5 पैराग्राफ करवाएं, और अगला भाग 2 में हम फिर 5 आप लोग को पैराग्राफ करवाएंगे। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।